हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रीचअप स्टडी में। चलिए दोस्त, आज हम लोग प्रश्नावली 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज हमारा जो चैप्टर 2 है वह कंप्लीट फिनिश हो जाएगा उदाहरण सहित। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। मतलब हमें निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। ठीक है, और द्विघात बहुपद निकालना है जिसमें शून्य का जो योग होता है यानी जोड़ होता है वह है 1/4 तथा शून्यकों का जो गुणनफल होता है वह होता है 1। ठीक है, पहला क्वेश्चन में यही दिया हुआ है ना। उसके साथ साथ इसके साथ साथ जितने भी क्वेश्चंस है वो सब दिया हुआ है आपका शून्यकों का योग। पहला का शून्यकों का योग दिया हुआ है और अंतिम वाला जो है क्या है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अब सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम लिखते हैं कि लिखेंगे कि माना कि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, पद के शून्यक है। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि अल्फा और बीटा क्या है, द्विघात बहुपद के शून्यक है। ठीक है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि शून्यकों का योग, मतलब अल्फा और बीटा जो दो शून्यक लिए हैं उस शून्यक का योग। ठीक है, तो अब लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, चलिए प्रश्नानुसार क्या कहा है कि शून्यकों का योग कितना है। पहला क्वेश्चन में कितना है, 1/4। तो शून्यकों का योग प्रश्नानुसार कि अल्फा और प्लस जो बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, 1/4 है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, वह है आपका सिर्फ -1 है ना, -1 है, तो लिख देते हैं -1। ठीक है, अब इसके मदद से हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, देखिए द्विघात बहुपद अब लिखते हैं कि चूंकि द्विघात बहुपद बराबर फार्मूला होता है बुआ x² और माइनस और अल्फा प्लस बीटा और ब्रैकेट में x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये होता है फार्मूला। तब इसी फार्मूला पर क्या करना है, हमें बैठा देना है। तो x² को x² लिख देंगे और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4, तो हम लिख देते हैं 1/4। ठीक है, और x है तो x से गुना कर देते हैं। ठीक है, और प्लस में क्या है, प्लस में है अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -1। ठीक है, हमें लिख दिए। अब क्या करेंगे इसे देखिए, x², ठीक है, और माइनस x बटा क्या है, 4 है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में हो गया 1। ठीक है, या तो आप इसी को लिखकर छोड़ सकते हैं या इसको सॉल्यूशन करेंगे, हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। तो थोड़ा इधर देख लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग आगे भी इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे कि जब इसका हम एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, तो एलसीएम आ जाएगा बुआ 4 आ जाएगा इसका। ठीक है, और 4 आ जाएगा, 4 से x को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x² हो जाएगा। ठीक है, और ये तो सिर्फ x रहेगा, माइनस x रहेगा। ठीक है, और इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका कितना, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर बराबर क्या ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं। ठीक है, हम लोग कंप्लीट द्विघात को निकालने के लिए, तो जो हमारा जो द्विघात बहुपद आ गया, क्या आ गया, 4x² और माइनस x और -4। ठीक है, और ये जो है भाग में तो क्रॉस गुना हो जाएगा, तो 0 से गुना होकर के क्या दे देगा, 0 से गुना होकर के 0 दे देगा। ठीक है, तो यही हमारा हो गया क्या, आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। ठीक है,
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है रूट अंडर 2 कॉमा 1/3। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग यह जो टोटल क्वेश्चन है सेम एक ही पैटर्न पर बनेगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिख लिए हैं कि माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। तो प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, √2। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है √2। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3। तो हम यहाँ पर रख देते हैं 1/3। ठीक है, चलिए, और फार्मूला क्या होता है द्विघात बहुपद का, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर रख देते हैं, तो लिख देंगे कि x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है √2, तो हम भर देंगे √2। ठीक है, और यहाँ पर x है तो x रख देंगे। ठीक है, और प्लस है तो प्लस लिख देंगे। बताइए अल्फा इंटू बीटा का कितना मान है, तो 1/3 है, तो हम लिख देंगे 1/3। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा एलसीएम लेंगे। ठीक है, इसके बराबर हम 0 रख देंगे, कारण 0 रख देंगे ताकि हमें कंप्लीट एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लेते हैं, इसको हम थोड़ा एलसीएम लेते हैं। ठीक है, देखिए जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 3। ठीक है, और 3 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x का x² हो जाएगा। ठीक है, और माइनस है, फिर इसको 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट क्या है 2x है। ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, और बराबर क्या है, बराबर है आपका 0। ठीक, तो अब इसको द्विघात बहुपद बनाने के लिए यह जो 3 है गुना, यह जो 3 है भाग में, उसको क्रॉस इधर गुना करा देंगे तो 0 में 3 से गुना होगा तो 0 हो जाएगा, तो कंप्लीट हमारा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्या निकल के आएगा, देखिए एक बार लिखेंगे कि 3x² और माइनस 3 अंडर रूट 2x। ठीक है, और प्लस 1, और 3 में 0 से गुना हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, वह 0 है ना, आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसका सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है कि 0,5 है। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सेम करेंगे कि माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा, जो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 0 है। ठीक है, तो लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है बुआ रे, 0 है, और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है, रूट अंडर कितना है 5 है। ठीक है, तो लिख दिए। अब हमें इसी फार्मूला पर इसको बैठा देना है, तो बैठा देना है, कहानी खत्म हो जाएगा। तो बैठाइए x²। ठीक है, और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 0 है। ठीक है, तो 0 लिख देंगे, और गुना में क्या है x है। ठीक है, गुना में x है, और प्लस क्या है, प्लस है आपका अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का कितना है वैल्यू, √5, तो यहाँ पर हम लिख देंगे √5। ठीक है, चलिए अब इसको सही से सॉल्यूशन कर दीजिए, क्योंकि जब 0 से गुना होगा तो ये पूरा वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी पूरा 0 आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे, x² और माइनस इधर 0 खत्म हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा, बच जाएगा प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। चलिए, तो अगला क्वेश्चन 4 नंबर है 1 और 1 है ना, 1,1 है, मतलब शून्यकों का योग भी 1 है और शून्यकों का गुणनफल भी 1 है। तो हम लिखते हैं कि माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के क्या है, शून्यक है। ठीक है, प्रश्नानुसार तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1 भर लिए। ठीक है, और उसी प्रकार अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू कितना है, 1 है, तो इसको भी हम 1 भर दिए। ठीक, अब द्विघात सूत्र है ना, द्विघात बहुपद निकालने के लिए द्विघात सूत्र होता है, बस इसमें वैल्यू भर देंगे, हो गया आंसर। चलिए, तो लिखेंगे x² माइनस, बताइए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1, तो लिख देते हैं 1, और x से गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 भर देंगे। ठीक, चलिए इसको हम लिख देते हैं कि x² और माइनस 1 में x से गुना करेंगे तो सिर्फ x लिखा जाता है। ठीक है मेरे भाई, और प्लस में क्या है, प्लस में 1 है। ठीक है, चलिए यही हमारा हो गया है ना इसका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग
क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि शून्यकों का योग -1/4 तथा शून्यकों का गुणनफल 1/4 है। सेम उसी प्रकार हम लोग करेंगे, क्या मानेंगे, है ना, जिस प्रकार हम लोग पीछे बनाते हुए आए हैं कि माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो द्विघात बहुपद के शून्यक है तो क्वेश्चन में तो शून्यकों का योग दिया है, इसलिए अल्फा और बीटा को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो शून्यकों का योग कितना है, कितना दिया हुआ है, -1/4 दिया हुआ है, ठीक है। और शून्यकों का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 1/4 दिया हुआ है, ठीक। बस हम लोग इसमें बैठा देंगे, हो गया। बनाइए कि x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -1 है, तो हम भर देते हैं -1/4, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, -1/4, तो हम इसको यहाँ पर फिल कर दिए, ठीक है। और इधर क्या है, x है तो x भी लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1/4 है, ठीक है। चलिए यहाँ नीचे देखते हैं, देखिए x² और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और एक में x से गुना होगा तो x रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 4, ठीक है। और प्लस ऊपर क्या है, 1/4 है, ठीक है मेरे भाई। चलिए अब इसको हम लोग एलसीएम लेके सॉल्यूशन करेंगे इधर, ठीक है। तो चलिए इधर देखते हैं, देखिए इसका जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बुआ, इसका एलसीएम लेंगे तो होगा 4, ठीक है, 4। और इस 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x², ठीक है, और प्लस x हो जाएगा और प्लस 1 है, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके बराबर हम 0 रख लेते हैं, ठीक है, 0 रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। जब 0 रखेंगे तो क्रॉस गुना करेंगे ऐसे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आ गया, क्या गया, 4x² और प्लस x प्लस 1 आ गया, ठीक है। और यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा इसका, है ना, सॉल्यूशन हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, शून्यकों का योग कितना है, 4, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1। तो हम लोग उसी प्रकार लिख लिए हैं कि माना अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद के शून्यक है, ठीक है। प्रश्नानुसार अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योग कितना दिए हुए हैं, 4। तो यहाँ पर हम लोग रख देते हैं शून्यकों का योग 4 है, और शून्यकों का गुणनफल कितना है, 1 है, तो 1 रख लेते हैं, ठीक है। बस इस सूत्र में x अल्फा प्लस बीटा का मान बैठा देना है और अल्फा इंटू बीटा का मान बैठा देना, हो गया आंसर। चलिए बनाते हैं कि x² और माइनस अल्फा प्लस बीटा का कितना मान है, 4, तो भर दिए 4, और x से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, ठीक है। और प्लस अल्फा इंटू बीटा का कितना मान है, 1 है, तो हम लोग 1 भर दिए, ठीक है मेरे भाई, है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।